लो जी वापस आ गए जी हम। हाँ जी हाँ जी फ्रेंड्स, सत श्री अकाल जी, की हाल चाल है? ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਹੋਪ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ठीक होगे। और आज बर्फ फिर हो रही है, बर्फों का मौसम चल रहा है, पर अपना काम तो करना ही करना है। द थिंग इज स्टॉर्म नहीं है, हल्की हल्की स्नो है, क्लियर हो जाएगी। अब आज हम फिर से आपके लिए एक ट्रक का व्लॉग लेके आए हैं। सेम डेस्टिनेशन नहीं जा रहे, इसलिए व्लॉग बना रहा हूँ। राइट नाउ आई एम गोइंग टू साउथ कैरोलिना, और वहाँ पर गर्मी है भाई, गर्मी मतलब मौसम अच्छा है वहाँ पर, बिल्कुल भी ठंडी, प्लस में है और डबल डिजिट प्लस में है। तो थोड़ा सा लंबा रास्ता है, तकरीबन 1400 किलोमीटर है। हमें रात को स्टे करना पड़ेगा पहले, फिर लोकेशन अगले दिन 3-4 घंटे फिर चलाना पड़ेगा, फिर जाके लोकेशन में पहुंचेंगे। तो आज है जी थर्सडे, और हम पहुंचेंगे अकॉर्डिंगली आज के हिसाब से सैटरडे को 11-12 बजे तक दोपहर के, ठीक है ना। अब वहां से जो वापसी रिटर्न का लोड मिलता है वो कब मिलता है, कहाँ से मिलता है, कितने बजे मिलता है, सब चीज़ें उसके ऊपर डिपेंड करती हैं। और सेकंड चीज़, जो रास्ते में अगर कोई जगह क्लोजर ना मिले तो आपको बहुत ज़्यादा इस बार मैं मतलब बोर नहीं करने लगा। रास्ते में अच्छे नज़ारे, क्योंकि नया रास्ता है मेरे लिए भी। मैं साउथ कैरोलिना आज से तकरीबन 3 या 4 साल में गया था, इससे पहले इस बेल्ट में मैं नहीं गया हूँ। थोड़ा सा पहाड़ी इलाका बीच में आते ही आता है, तो आई एम नॉट श्योर कौन सा रास्ता सही लेना है कौन सा नहीं है। ध्यान से चलाएंगे और आराम से पहुंचेंगे, आपको भी नज़ारा दिखाएंगे। पीछे माइक्रोवेव भी लगा लिया जी, तो अब टेंशन नहीं है। मतलब टेंशन मैं बाद में समझाऊंगा आपको कि टेंशन किस चीज़ की होती थी। तो ये हमें जी मिल गई है हमारी अपना ELD। पिछली बार आपको बताया था फ़ोन पे कर रहे थे। ट्रकिंग इंडस्ट्री की प्रॉब्लम्स सुनो, अभी अभी आपको बताया, मेरे को तो 1 घंटा हो गया वेट करते हुए कि साउथ कैरोलिना जाना। ट्रेलर हुक्ड था, सब कुछ था, डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं हुआ पड़े। वो कह रहे हैं कि ट्रेलर को वापस उतारो, दूसरा ट्रेलर लेके जाओ। अब वो दूसरा ट्रेलर कहाँ लेके जाना है? कोलंबस ओहायो, यहाँ से 650 किलोमीटर सिर्फ। ना माइल्स के पैसे बनने ना कुछ, 650 किलोमीटर मतलब 7-7.5 घंटे में, मैक्सिमम 8 घंटे में वहाँ पे पहुँच जाऊँगा। अभी टाइम 12:34, 1 बजे तक निकलता हूँ, रात के 9 बजे पहुँच भी गया। 10 घंटे की मेरी जो वेटिंग है, मतलब सुबह 7 बजे मैं एक्टिव हूँ। और जो मेरा अपॉइंटमेंट टाइम है दैट इज़ 11, मतलब 7 से 11 जो 4 घंटे हैं, दैट इज़ वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी ऑल्सो। और 11 बजे वहाँ पे लोडिंग अनलोडिंग होगी। मैंने अभी रिव्यूज़ पढ़े हैं, कोई बहुत अच्छे रिव्यूज़ नहीं है लोकेशन के, तो 2-2.5 घंटे उन्होंने भी लगा देने हैं। तो समझ के चलो 11 बजे अगर अनलोडिंग शुरू हो जाती है तो 1:30 बजे तक अनलोडिंग होनी है। कल है फ्राइडे, मोस्ट ऑफ द प्लेसेस आर हाफ डेज। कल अगर लोड नहीं मिला तो वीकेंड बाहर बताना पड़ेगा। तो ये कई बार ऐसी सी चीज़ें हो जाती हैं, नॉट एवरी टाइम, बट मेरी जैसी किस्मत अगर ख़राब होए तो मिलती रहती हैं ऐसी सी चीज़ें। एनीहाउ भी चलते हैं। ट्रेलर ये वाला तो अनहुक कर दिया, दूसरा वाला सामने खड़ा है, तो उसको हुक करते हैं, फिर यहाँ से निकलेंगे। ये कपल जा रहा है, देखो जी, ट्रक ड्राइवर, इन्होंने सामान वगैरह पैक कराया, खाना खुना से। कपल्स भी बहुत चलाते हैं, बहुत है, जो अपने पंजाबियों में भी अब बहुत ज़्यादा आना शुरू हो चुके हैं। 1-2 तो ब्लॉगर्स भी हैं पंजाबी कपल्स वगैरह, तो बढ़िया, बहुत बढ़िया काम है। अगर एज ए कपल करना हो, सिंगल भी करना तो बहुत टाइम तक नहीं कर सकते। और इसके प्रोज एंड कॉन्स बहुत सारे हैं, तो कभी डिस्कस करेंगे बाद में। एंड जी खाना पीना हो चुका है, बस 30 मिनट्स की पूरी हमारी ब्रेक भी हो गई है, और बस यहाँ से अब वापस निकलते हैं। टोटल 578 किलोमीटर्स टू गो। 215 किलोमीटर में बॉर्डर भी आएगा। उससे पहले हमें एक बार ट्रक रोकना भी पड़ेगा फ्यूल भराने के लिए। फ्यूल वैसे मैं लोकेशन तक भी पहुंच सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, बट नया कार्ड मिला है आज ही। पिछले ट्रिप में आपको बताया था मेरे पास कार्ड भी नहीं था, फ्यूल कार्ड नहीं था, तो कनाडा साइड पे ही एक बार फ्यूल भरा लेंगे, टेंशन नहीं होगी। और आज टाइम भी है बहुत ज़्यादा हमारे पास एक्स्ट्रा ना, तो आराम से जाएंगे, टेंशन नहीं लेनी। निकलते हैं यहाँ से, सत श्री अकाल करते हैं यहाँ की जगहों को, और आगे वाली जगहों को देखने चलते हैं। बाय। मौसम पूरा क्लीन है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे लगता है थोड़ी बारिश हुई है, तो इसलिए साइडों से बर्फ वगैरह पिघल चुकी है। ये आ गई हमारी मीडियम डबल, और पता नहीं आपको नज़र आ रही है या नहीं आ रही, स्नो गिरनी शुरू हो गया फिर से। आगे जी अपनी कॉफ़ी। और हाँ, शुरुआत में मैं आपको बता रहा था
ये अपना माइक्रोवेव का क्या फ़ायदा होता है, पिछले वाले में मेरे को क्या घाटा हो रहा था। सो द थिंग इज़, पिछली बारी जो ट्रक मैं ट्रिप पे गया था, जो मेरी लोकेशन थी वहाँ पे मेरे को रात को जाके सोना था, मैंने आपको दिखाया भी था, जो कि था शिकागो में। वहाँ पर मैं टाइम पे पहुँच रहा था, ठीक है, बट मेरे को आधे घंटे की ब्रेक 100 किलोमीटर पहले लेनी पड़ी, क्योंकि मेरे पास माइक्रोवेव नहीं है। तो मैंने वहाँ पे जाके ट्रक स्टॉप पे जाके खाना खाना था, वहाँ से गर्म करना था खाना, ठीक है ना। अगर यही मेरे पास माइक्रोवेव टाइम पे होता तो मैं टाइम से आधा घंटा पहले पहुँच चुका होता, तो अपने ट्रक में ही गर्म करता खाना, खाता आराम से, एंड मेरी बुक आधा घंटा पहले ही स्टार्ट हो जाती अगले दिन, विच वुड बी अ फेवर। उस चीज़ में फेवर आ जाता है इन चीज़ों का, कि जब आपको पता है कि आपको नेक्स्ट डेस्टिनेशन कहाँ पर जाना है। तो अब मेरे को माइक्रोवेव का आज बहुत फ़ायदा होने लगा कि अभी तो मैं ट्रक में आके अपना जो फर्स्ट लंच है, डिनर सेम चीज़ ऐसी होगी, मेरे को रात को 9 बजे पहुंच जाना है, ठीक है ना। अब मैं 9 पहुंचूं 10 पहुंचूं, बट द थिंग इज मेरे को 100 किलोमीटर पहले सोचना नहीं पड़ेगा कि मेरा जो 100 किलोमीटर पहले ट्रक स्टॉप है वहाँ पे रुकूं या ना रुकूं, क्योंकि सीधा लोकेशन पे जाऊँगा, वहाँ पे ट्रक पार्क करके सोने के लिए तैयारी करेंगे, वहीं पे रोटी खा लेंगे अपना गर्म करके। सो दैट इज़ वाई आपका माइक्रोवेव जो है आपका बहुत बेनिफिट होता है। तो और ईमेल मेरे को लिखनी है आज, मैं पहुंच के रात को ईमेल लिख दूंगा कंपनी को कि जैसे आपको पिछली बार बताया था, ट्रक थोड़ा सा है गंदा, इन्होंने मेरे को गंदा दिया, लाइक डर्टी, इट्स नॉट ट्रक, या देखो पिछले वाले ने साफ नहीं करवाएगा तो इनको भी नहीं पता होगा, इतनी चीज़ें नहीं पता होती। तो मैं पहली दफ़ा उनकी साफ कराने की ड्यूटी है, उसके बाद इसको कीप इट क्लीन वो मेरी ड्यूटी है, तो वो चीज़ कर देंगे। तो भाई यहीं पे रहना है, इसी में सोना, इसी में खाना पीना, तो इसको साफ तो रखना ज़रूरी है ना। बस अब गर्म करते हैं खाना खुना, थोड़ी देर में निकलते हैं यहाँ से। ये ट्रक भाई सब जा रहे हैं, बाय बाय कर दो इनको, बाय बाय सर। ये एक और ऑन रूट जो नेक्स्ट लोकेशन पे निकला है, ऐसे ही अभी एक और आएगा जो कि यहाँ से तकरीबन 80 किलोमीटर दूर है, वो टिलबरी का है, वो लास्ट है ऑन रूट, क्योंकि उसके 50-60 किलोमीटर के बाद हम यूएस में निकल देते हैं। तो ब्रैम्पटन से यहाँ पर आओ तो 3-4 आते हैं, एक कैम्ब्रिज का वो कैम्ब्रिज आता है, फिर वुडस्टॉक आता है, फिर एक और आता है गैस, फिर ये आता है, टगला आता है, नाम सब मेरे को ऐसे याद नहीं है, आराम से सोचूंगा तो आ भी जाएंगे। ऐसे ही आप उस साइड पे जाते हो, इसी रोड के ऊपर उस साइड पे, तो मॉन्ट्रियल तक भी आते हैं, काफ़ी सारे आते हैं। तो ये थोड़ी सी इन्होंने ट्रक शॉप भी सुनते यहाँ पे बनाई हुई है। और जब यूएस चले जाते हो तो वहाँ पर मेन तो 2 स्टेशन है, वन इज पायलट फ्लाइंग जे, सेकंड इज लव्स, तीसरा मेन भी है वो है टीए ट्रैवल्स अमेरिका करके, और छोटे मोटे बहुत हैं वैसे तो, उनके ऊपर भी ट्रक स्टॉप्स बने होते हैं, तो वहाँ पर ऑप्शन आपको काफ़ी मिल जाती हैं। थिंग इज आपको ढूंढना पड़ता है। मेरे जीपीएस में, लाइक यहाँ के जो जीपीएस ट्रकर जीपीएस है, उनमें ऑप्शन होती है कि आपका कंपनी ने जहाँ से आपको फ्यूल कार्ड दिया आपने वहीं से बनाना है, तो आप उसकी ऑप्शन डाल सकते हो। अब मेरा जैसे नेक्स्ट फ्लाइंग जे देखा लिखा आ रहा है 85 किलोमीटर, तो मेरे रास्ते के अंदर जितने भी फ्लाइंग जे आने हैं, जहाँ तक मेरे को डेस्टिनेशन पे जाना है, वो सारे फ्लाइंग जेस के अंदर आ जाएंगे। बट रास्ते में और भी पंप्स हैं, वो नहीं दिखा रहा अभी, वो मैं चूज कर सकता हूँ अगर दिखाना है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी ऑप्शन मिल जाती है, इसलिए कहते हैं ट्रक चलाने के टाइम ट्रकर्स का जो है वो होता है अपना जीपीएस, वही यूज करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर हमें ऑप्शन मिली होती है, हमने ट्रक की हाइट, वेट, ये सब चीज़ें डाल दी होती हैं कि अब हमें इन ये वाली ट्रक एंड हाइट, वेट, इन सब ऑप्शंस का ढूंढ के ही रास्ता दें कि जहाँ जहाँ पे ये अलग। बट अभी सिमरन का फोन है वो कह रही है वेदर कंडीशन के वेदर अपडेट उनके फ़ोन में आ गए ब्रैम्पटन वालों के, कल स्टॉर्म है, 20 सेंटीमीटर तक की स्नो है, और कल ही मेरे को भी यहाँ से वापस आना है इसी रास्ते में, तो कल नाइट ऑफिस होने लगे, क्योंकि जो पिछले स्टॉर्म में से मैं आया हूँ उससे ज़्यादा भयंकर वाला स्टॉर्म ये वाला आएगा, जो आएगा 20 सेंटीमीटर का ब्रैम्पटन है ना, रास्ते में इसी जैसी होने लगी है। बी रेडी और स्टॉर्म बराबर चलो। अब ये जा रहे हैं 493 किलोमीटर टू गो, एंड तकरीबन 70-80 किलो, वो 83 किलोमीटर जो दिखाया था उसमें मेरे को एक स्टॉप लेना वहाँ। तकरीबन 7 किलोमीटर में फ्यूल स्टेशन आना है, वहाँ पे फिलहाल के लिए रुकूँगा। तो ये विंडसर से एक छोटा सा शहर पहले है, शहर का नाम है टिलबरी, और यहाँ पर भी वो आता है ऑन रूट, जो मैंने आपको बताया था ना, अभी आई गेस निकल के गया पीछे ऑन रूट, ये लास्ट है। ये भरा रहे हैं जी हम अपना फ्यूल,
और भाई गॉड ठंड इतनी तगड़ी, कुछ कहने की हद नहीं। लो जी, फ्यूल अप भी हो गया। अंदर से अपना हम ले भी आए अपना क्या स्लिप, जो फ्यूल रिसिप्ट है वो ले आए हैं। वॉशरूम भी हो गया, हाथ मुंह भी धो लिया। बट अभी ना मेरे को लग रहा है कि शायद आई एम नॉट अलाउड टू क्लियर द बॉर्डर बिकॉज डॉक्यूमेंट्स स्टिल नॉट क्लियर। ऐसा सा रहा है जी बाहर का नज़ारा। बस अब निकल पड़े हैं यहाँ से। ये फ्लाइंग जे को हम करते हैं बाय बाय। पेड़ वगैरह सब देखो गज्जे हो चुके हैं एकदम। और नीचे जो आपको ये घास नजर आ रही है ना लंबी लंबी सी, ये सब वीड है, ये कटनी है। मुझे ना अभी सिमरन का फोन आया, मेरे को साइड पे रुक के ना कोई डॉक्यूमेंट चेक करके उसको भेजा था। मतलब अभी पंप से ही निकला हूँ जिसमें, और मैं कम से कम नहीं तो 3 मिनट खड़ा हूँ। इतने ट्रक निकल गए साइड से, लग रहा है आज जाम मिलेगा बड़ा तगड़ा बॉर्डर के ऊपर। बहुत ट्रक निकले यार, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। लाइक काफी सारे ट्रक हो रहे हैं। अब इसका मतलब ये है क्योंकि ये अब जो इस शहर में आ रहा है वो मोस्टली बॉर्डर पे ही जा रहा है। बहुत कम है जो इस शहर के अंदर डिलीवरी करने आ रहे हैं। तो अब बस बॉर्डर पे ही मिलेंगे सारे मेरे को। तो सबकी क्योंकि 105 की लिमिट बंदी होती है तो सब एक ही टाइम पे निकले हुए हैं, तो एक ही जगह पे पहुंचेंगे। अब मैं ना उनको पकड़ सकता हूँ, तो वो आगे जब धीरे होंगे तो मैं पीछे से तेज आ रहा हूँ तभी पकड़ पाऊंगा, नहीं तो नहीं। और बहुत ही सुंदर मेरे को वैसे एक चीज नजर आ रही है, आपको अभी इस कैमरे में नहीं आएगी। टोटली 411 किलोमीटर रह गया है, जिसमें से 60 किलोमीटर तो अभी भी मैं कनाडा में ही हूँ बॉर्डर पार करने के लिए। उसके बाद 340 किलोमीटर रह जाएगा। फिर बस रात को पहुंचने के अभी 5 बज चुके हैं। 4 घंटे भी लगाओ तो 9 बजे, बॉर्डर का टाइम लगाओ 9:30, मैक्सिमम 10 तक अगर बॉर्डर पे पहुंच जाता भीड़ वगैरह ना रही तो। अब देखो ये राइट साइड में ट्रक आ रहा है ना, इसने मेरी लेन में आना होगा। पहले ही मैं रास्ता देख के लेफ्ट में हो जाता हूँ ताकि उसको जगह मिल जाए आराम से। अब राइट लोकेशन देखो, वो काफी पीछे रह गया, मैं वापस अपनी राइट लेन में आ गया हूँ। ट्रक चलाने के टाइम ना ये चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। मतलब आपके आसपास के नज़र देखो, आप इतनी ऊपर बैठे आपको बड़ी दूर तक नजर आ रहा है। कार से ज्यादा बहुत सेफ्टी लगती है आपको इसके अंदर बैठ के। तो बट दूर से देख रहे हो तो दूर से चीजों को ऑब्जर्व भी करो। आसपास कोई लोकेशन आपको शीशे में नजर आ रहा है, कोई प्रॉब्लमैटिक है, तो उस हिसाब से पहले ही अपने आप को मैनेज करो। कितना ब्यूटीफुल सा नज़ारा आ रहा है यार, दूर दूर तक बस सड़क ही सीधी 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 ऊपर नीचे हो रही है, बस मजेदार एकदम ना। तो ट्रक मैंने कर दिया जी साइड पे पार्क अभी, क्योंकि मैंने मैसेज भेजा है डिस्पैच को कि एम आई अलाउड टू क्लियर द बॉर्डर। उनका कोई जवाब नहीं आया। बॉर्डर यहाँ से तकरीबन कोई 50-60 किलोमीटर है, दैट्स इट। अब आगे कहीं रुकने की जगह नहीं है, आगे बॉर्डर पे रुकने की जगह है। और वहाँ पर थोड़ा सा ना नज़र बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पे वॉशरूम वगैरह कुछ नहीं है, खाने पीने का मतलब कुछ भी नहीं है, तो वहाँ थोड़ा स्ट्रिक्टनेस से रहना पड़ता है। यहाँ पे थोड़ा ओपन है, मतलब पंप है, ठीक है ना, साइड में पार्क हो गया, खुली जगह मिल गया। अब डिस्पैच वालों की एज अ ड्राइवर बात कर रहा हूँ, हमें यही गलती लगती है कि वो नो नहीं बोलेंगे अभी, ठीक है। उनको पता है मेरे को उन्होंने रोड पे डाल दिया, अब अगर उन्होंने बोला रोड क्लियर नहीं है तो मैं रोला पाऊंगा, कुछ करूँगा, तो कितनी देर तक जवाब ही नहीं देंगे, देखना। एनी हाउ मैंने 2 मैसेजेस डाल दिए बैक टू बैक। 10 मिनट जो एक सब्र का टाइम है, 10 से 15 मिनट रुक के ही उनको मैं कॉल करूँगा कि आई एम अलाउड टू गो। यही अगर मेरे को बहुत ज़्यादा जल्दी होती तो मैं शायद जल्दी कर देता, बट अभी मेरे पास भी टाइम है तो जल्दी जाके भी क्या करना, तो आराम से करते हैं, नो प्रॉब्लम। वो उनकी अपनी जिम्मेवारी है, हमारी अपनी जिम्मेवारी है, सारी चीज़ें मिलजुल के ही काम। और जी ब्रेक्स इन, ड्राइव में डाला ट्रक एंड लेट्स स्टार्ट, क्योंकि हमारा एंट्री नंबर आ गया है। वही आपको जो बताया था मैंने, मैसेज का कोई जवाब नहीं आया, मेरे को कॉल करना पड़ा। कॉल पे उन्होंने मेरे को होल्ड पे डाला और पीछे से मैसेज आ गया। ठीक है ना, तो ये चलता रहता है भाई। ये अगर आप समझ लोगे ना तो आप ट्रकिंग में टिक सकते हो, क्योंकि डिस्पैचर वो यार अपनी जगह पे है, हम अपनी जगह पे, हमें अपना काम करना है, उनको अपना काम करना है। बट स्टिल अगर डिस्पैचर को ट्रकिंग की नॉलेज है ना, अगर उसने ट्रक चलाया फिर वो बहुत बढ़िया डिस्पैचर बन सकता है। मैं शुरू से जब से ट्रक चला रहा हूँ ना, इसको देख के बड़ा फैसिनेट होता है। डबल ट्रेलर 53 फुट, 40 फुट वाले तो डबल ट्रेलर बहुत देखे हैं यार, ये बहुत बढ़िया चीज है भाई, डेडिकेशन।
मैंने आज तक नहीं चलाया। मैंने बस एक 53 फीट ही चलाया। मैंने 40 फीट भी जब नहीं चलाया। 53 फीट एल ट्रक्स में मैंने फ्लेट लाइनर कैस्केडिया चलाए हैं। ये पहली बार है कि मैं वॉल्वो चला रहा हूँ। और जो बड़े बड़े ट्रक्स होते हैं, जो कैनवर्स हो गए या पीटरबर्ट हो गए, वो भी कभी नहीं चलाया। दिल तो है कभी चलाएं, बट मैं इसमें ही सेटिस्फाइड हूँ। वो आपको ऑरेंज सी लाइट नजर आ रही है बड़ी दूर, वो सनसेट हो रहा है, बहुत प्यारा सा। एंड जी विंडसर शहर के अंदर हमारा स्वागत हो चुका है। बस 1.5-2 किलोमीटर के अंदर, 2.5-3 किलोमीटर के अंदर हम बॉर्डर के ऊपर होंगे। ये जो लेफ्ट से ट्रक निकल रहा है ना, इस लेन में चलाना अलाउड नहीं है बाबूजी। सेंटर लेन ही ट्रक की है, यहाँ पर थोड़ी सख्ती ज्यादा है, ध्यान रखो। कभी आगे पुलिस वाले ने पकड़ लिया ना, फिर पता चलेगा। ये आ गए जी हम। अब बताओ कौन सी लाइन में लगे। मेरा दिल कर रहा है आज एक्सट्रीम राइड में चलते हैं, बट याद है पिछले वाले व्लॉग, ट्रक व्लॉग की कहानी। जो सी लाइन में हम लगते हैं ना, वही लाइन खराब हो जाती है। आज भाई बारी जल्दी आ रही है, पता नहीं जल्दी जल्दी चल रहा है आज हमारी लाइन। तो आज सही लाइन में लग गया लगता है। एंड बस अब मेरे आगे आएंगे सब। पहले तो 8-10 ट्रक थे, अब सिर्फ 2 ही रह गए मेरे आगे। बारी आने लगी है एंड उसके बाद हम यूएसए के अंदर एंटर हो जाएंगे। ये मेरे आगे आप देख रहे हैं चार्जर लॉजिस्टिक्स का ट्रक है। चार्जर लॉजिस्टिक्स के साथ अपनी बहुत ही पुरानी यारी है। मेरा जो ट्रकिंग का सफ़र है ना, चार्जर लॉजिस्टिक्स से स्टार्ट हुआ था। सबसे पहले मैंने यहीं पे ड्राइव करना शुरू किया था। उसके बाद मैं एक कॉलेज में एज ए इंस्ट्रक्टर लगा। उसके बाद मैं वापस चार्जर लॉजिस्टिक में एज ए ओनर ऑपरेटर भी आया। हमने काफ़ी काम करा एंड उसके बाद कुछ गलत डिसीजन नहीं, वो बात की बातें हैं। और जी वेलकम है जी आपका फिर से अमेरिका में आगे स्वागत है जी। 351 मोर किलोमीटर्स टू गो टू आवर डेस्टिनेशन। आई एम नॉट श्योर मेरी शक्ल नजर आ रही है नहीं आ रही, पर 251 किलोमीटर्स पे एक पंप है, वहां पर एक छोटी सी ब्रेक लेंगे। कुछ खाना पीना आएगा वहीं पे खा लेंगे, आराम करेंगे, फिर अपने लोकेशन पे पहुंचते हैं। क्योंकि जल्दी पहुंच के भी लोकेशन में क्या करना है, और मेरे को अभी तक ये भी कंफर्मेशन नहीं आई है कि लोकेशन पे कोई दरवाजा खोलेगा नहीं खोलेगा। बट कई रिव्यूज में लिखा हुआ है कि वहाँ पर देयर इज नाइट पार्किंग अवेलेबल। देखते हैं क्या जद्दोजहद करनी है अभी अपने लोकेशन से। तो अभी अंधेरे में क्या बात करनी है, थोड़ी आगे जाके फिर बात करते हैं लाइट जला के। एंड जी रात के बज गए हैं पूरे 10 और हमने ले आके पार्किंग में पार्क कर दिया है ट्रक, जिस कंपनी में हमने डिलीवरी करनी थी। और द लेडी जो वहाँ पर थी, अपना जो एंट्री पे लेडी थी गेट हाउस पे, बहुत ही स्वीट लेडी। उसने बोला कि 12 बजे तक खुले होते हैं, तू चाहे तो उनको कॉल कर ले, अभी शायद तेरे को अभी ऑफलोड कर ले। मैंने कॉल भी कर दिया, उसने सारा समझा दिया मेरे को लेडी ने, तूने कहाँ जाके पार्क करना सब कुछ। कॉल करा तो वो कहते कि हम सिर्फ डिलीवरीज कर रहे हैं, अभी रिसीविंग नहीं कर रहे हैं। तो रिसीविंग सुबह 6 बजे स्टार्ट हो जाएगी। तो मैंने कहा मेरी अपॉइंटमेंट थोड़ी लेट की, कहता कोई नहीं, तू 6 बजे एक बार कॉल कर दिया बिल से। बट मेरे को सुनने में आया कि रात के शिफ्ट वाले बंदे ज़्यादा अच्छे हैं। वो मैंने रिव्यूज़ में ही पढ़ा गूगल के, और दिन वाले इतने बढ़िया नहीं है। तो लेट्स सी अब क्या होता है, जो भी अब जो होगा सुबह होगा। अब हमने खाना है जी कड़ी चावल, एंड उसके बाद हमने सो जाना है। थोड़ा सा ना है तो कंपनी के अंदर का एरिया पार्क है, तो ये वाला जो एरिया जहाँ पे मैं हूँ, ये थोड़ा सा ना थोड़ा सा सुनसान लुग्गा सा पड़ा हुआ है। तो और ये पहले मैं सोचा था कि थोड़ी सी बार वॉक करूँगा, पर अब नहीं करूँगा, थोड़ा डर लगता है यार। ऐसी बात नहीं है। 6 किलोमीटर पहले ना एक बड़ा सा गैस स्टेशन आया था जिसमें ट्रक पार्किंग भी थी। वो हमारा रेगुलर मेरे उसमें नहीं आता, मतलब मैराथन का पेट्रोल पंप था। पहले मेरा दिल करा था वहीं पे रुक जाऊँ, फिर मैं सोचा शॉर्टकट्स में यही भी रुकते हैं। अगर खाना पड़ा है, माइक्रो पड़ा है, सब चीज़ें पड़ी हैं, अगर कोई ज़रूरत पड़ी तो देखी जाएगी, तब की तब देखी जाएगी, ठीक है ना। तो अभी बस आपको कल सुबह मिलूँगा, सोऊंगा आराम से, ठीक है ना। थकावट हुई पड़ी है थोड़ी सी, सुबह उठ के यहाँ से कहाँ आगे जाते हैं, फिर कनाडा का पहुँचते हैं, सारी आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। एंड बस यार रात का टाइम जब हो जाता है ना, दिन थोड़े हैं छोटे हैं, तो फिर कैमरा उठा के क्या नज़ारा देखूँ, दिखना तो होता नहीं है, इसलिए ज़्यादा आपको दिखा नहीं पा रहा। बट हाँ, जितनी मैं प्रोफेशनल ब्लॉगर नहीं हूँ, जितनी मैं आपको दिखा सकता हूँ वो दिखाने की पूरी कोशिश
बने रहें, प्यार बनाई रखें प्लीज़। मेरे को बताएं कमेंट में क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू ट्रकिंग नॉलेज, रिलेटेड टू कैनेडियन लाइफस्टाइल, कुछ भी अगर जो नए देख रहे हैं, जो इंडिया से देख रहे हैं, चाहे कनाडा में नए आए हैं, कुछ भी है, मेरे को 10 साल का एक्सपीरियंस है कैनेडियन लाइफस्टाइल का। मेरे को ट्रकिंग का भी 6-7 साल का एक्सपीरियंस है। अगर मैं किसी के हेल्प आ सकूँ तो मैं जरूर। गुड मॉर्निंग जी फ्रेंड्स, नवे दिन पे आ गए। रात को 10 साढ़े 10 बजे 11 बजे तक मैं सो गया था आई गेस। फिर मेरे को सुबह 5 बजे का मैंने अलार्म भी लगाया हुआ था, क्योंकि 6 बजे इन्होंने बोला था ये खुल जाएंगे। तो मैंने 5 बजे उठ के मुँह हाथ धो के ब्रश वगैरह करा एंड 6 बजे इनको कॉल करी। ये कहते हैं हम 8 बजे ही रिसीविंग शुरू करते हैं। फिर मैंने इनको जी 8 बजे कॉल करी एंड 8 बजे भी ये कहते हैं कि नहीं जी आपकी अपॉइंटमेंट 12 बजे की है। तो अब गुस्से होने से तो कुछ पता नहीं था, मेरे को पता था अपॉइंटमेंट तो 11 बजे की है। फिर जी मैं लेट गया, क्योंकि बस वही था अपना, क्या कर सकते थे। बस अब दिल में हो रहा था यार बस करो यार, बहुत हो गया रेस्ट, बहुत हो गया रेस्ट। कभी रेस्ट चाहिए होता है तो मिलता नहीं है, कभी जल्दी होती है तो साले रेस्ट पे रेस्ट दे देते हैं। फिर मैंने हार के इनको 10 बजे फिर से कॉल कर दिया। मैंने कहा यार मेरी 11 बजे की अपॉइंटमेंट है। थोड़ा बहुत पू करके इसने बोला चल आ जा, डोर पे लगा दे। डोर पे लगा के अब मैं डॉक्यूमेंट्स अंदर देने गया हूँ। वो कह रहे ट्रेलर अनहुक करके पॉप ट्रेल लेके उस और कोने पे चला जा, जब तेरा ट्रेलर अनहुक हो जाएगा, डन हो जाएगा, हम तेरे को कॉल करेंगे। नवी पसूरी। लो जी, अब ट्रेलर को वहाँ छोड़ के यहाँ पे पार्किंग कर दिया। बाहर का नज़ारा देखोगे ब्यूटीफुल। पर ऐसे ही किसी पार्किंग लॉट में मैं पूरी रात सोया हूँ। अगर आप ट्रक स्टॉप वगैरह पे सोते हो ना तो थोड़ा सा हैपनिंग होता है, आते जाते लोग दिख जाते हैं, वॉशरूम जा सकते हो, कुछ खाने पीने अंदर जा सकते हो, व्हाटएवर यू फील लाइक। तो बट अब कुछ कर भी नहीं सकते। एंड बुक अभी तक मैंने पूरी स्टार्ट नहीं करी है, क्योंकि आई एम नॉट श्योर यहाँ से मेरे को अब पिकअप कहाँ की मिलेगी। एंड अब आधा 1 घंटे बाद फिर जाऊँगा अंदर, देखता हूँ कि ट्रक लोड वगैरह स्टार्ट भी करा या नहीं करा। रिव्यूज़ में तो ये लिखा रहा है कि 2 से ढाई घंटे लेते हैं तो एवरीथिंग बैड, वो जो कहते हैं ना, बैड नहीं कह सकते, बट हाँ थोड़ा सा वैसा सा चल रहा है, बट ठीक है, लेट्स सी। लो जी, पूरे 2.25 घंटे के बाद ऑफलोडिंग हो चुकी है। अब पिसू बैग है एक जी, कंपनी ने लोड दे दिया, जो कि यहाँ से और आ गया 382 किलोमीटर, मतलब 4-4.25 घंटे यहाँ से जाएंगे, ठीक है ना। फिर वहाँ से जो हमारे घर का रास्ता है वो तकरीबन 9 से 10 घंटे, मतलब 4 + 9 इज 13 घंटे। 13 घंटे हम चला नहीं सकते हैं, और ऑफलोडिंग होगी, ब्रेक होगी, ये सब चीज़ें भी तो बीच में आनी है। तो रात फिर काटनी पड़ेगी एक और भी हमें, और अगले दिन सिर्फ 2-3 घंटे चलाना पड़ेगा। तो ऐसी सिचुएशन में फंस जाना, फिर बंदा करता है यार क्या पंगा ले लिया। बट अभी मैंने कंपनी को एक रिक्वेस्ट की, मैसेज डाला कि देख लो अगर कुछ हो सकता है तो। और मेरे को लगता नहीं वो मानेंगे, अगर मान लिया तो ठीक है, नहीं तो नहीं। अभी यहाँ से थोड़ा आगे निकल के ना अपना जाते हैं, कोई गैस स्टेशन वगैरह देखते हैं अपने रास्ते में कहाँ पर आ रहा है, फिर देखते हैं कंपनी भी क्या कहती है। तो जी बहुत ज़्यादा मत्थापच्ची करने के बाद मेरे को पता था नहीं होगी सॉल्व। आज फ्राइडे है, उनके सब जगह पे ऑलमोस्ट क्लोजिंग टाइम होता है। तो बोला सर प्लीज़ चले जाओ, प्लीज़ प्लीज़ कर रहे हैं। अब ज़्यादा वो भी नहीं कर सकते, कोई नहीं, जाना तो पड़ेगा ही। तो अब जा रहा हूँ जी, 302 किलोमीटर रह गया अभी। रास्ते में वेदर कंडीशन ऐसी है कि बारिश हो रही है, अगर सामने से कोई ट्रक निकल जाता है या कुछ हो जाता है तो विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है, पानी बहुत चल के आ रहा है। बट जा रहे हैं, अब सेफ्टी जा रहे हैं। अब रात को कहाँ पर स्टॉप लेंगे, उसके बाद कब निकलेंगे, तो वो देखते हैं अभी आगे जाके। हल्की हल्की छींटें अभी भी आ रही हैं, बट अभी पीछे तो बहुत बुरा हाल था। तो तकरीबन 145 किलोमीटर रह गया मेरी डेस्टिनेशन का। वहाँ जाके फिर अब मेरे को पता चलेगा वापसी का क्या सिस्टम होता है। बट बादल ना ट्रैवल कर रहे हैं बहुत तेज, जैसे कि हवा मेरे को नहीं लग रहा कोई चल रही, कोई पेड़ वगैरह हिलते नहीं नजर आ रहे हैं, बट बादल बहुत तेज ट्रैवल कर रहे हैं। नज़ारा बहुत अच्छा है। लोकेशन पे तो पहुंच गया हूँ, पर ट्रक अभी तक रेडी नहीं है जी। सॉरी, ट्रक नहीं, आई मीन ट्रेलर रेडी नहीं है। बारिश अभी अभी होनी शुरू हुई है, इससे पहले बारिश नहीं आ रही थी। मौसम देखो बड़ा अजीब सा हुआ है से।
ये नंबर दे दिया जी उन्होंने, मेरे को पकड़ा दिया, कहते टाइम लगेगा बहुत ज़्यादा अभी, एंड ज़्यादा कितना लगेगा ये उसको भी नहीं पता। चलिए आराम से रेस्ट करो आप। पूरी हद तो खिंच पा चुकी है ये ट्रिप स्टार्ट ही ना हवा चल रही है बाहर बहुत ज़्यादा। बारिश अब नहीं हो रही है, अभी पहले हो रही थी, बट अब करने लायक कुछ भी नहीं है ना यार, क्या करें। यहाँ से तकरीबन 1000 किलोमीटर घर का रास्ता है, 6.5 घंटे मेरे पास हैं चलाने के लिए। तो कल मेरे को 3-4 घंटे फिर और भी चलानी पड़ेगी। मुसीबत ये है कि दिन पूरा ख़राब हो जाता है 3-4 घंटे भी चलाऊँगा, एंड दिस इज़ इट व्हाट इट इज़। तो अब उन्होंने बोला कि भाई ट्रक तुम बुक कर लो और आ जाओ, अंदर बह जाओ, एंड आपको अंदर ही कागज़ मिलेंगे, जब कागज़ मिलेंगे तो हटा लेना यहाँ से। तो जा रहा हूँ, अंदर जाते हैं, देखते हैं। ट्रकिंग की लाइफ में ना एक चीज़ अच्छा है कि आपको ना जगह जगह घूमने को मिल जाता है, अलग अलग जगह नज़ारे देखने को मिल जाते हैं। कभी आप सिटी के अंदर होते हैं, कभी आप बाहर बाहर पे होते हैं, बट बहुत चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। लो जी, स्वागत है आपका रात के 2 बजे। हाँ जी, हाँ जी। मैं बस आधे एक घंटे पहले निकल चुका था। तो सिचुएशन क्या हुई थी आपको बताया ना, वहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। 6 घंटे उन्होंने लगाए मेरे को डिलीवरी करने में। 6 घंटे तक मैं ऑफ ड्यूटी था, 4 घंटे मैंने और ऑफ ड्यूटी डाल के लाइक, एंड अभी फिर से एक बुक जो है ELD होती है वो मैंने कंप्लीट ही कर ली। उसके बाद मैं अब निकला हूँ, 1 घंटा हो चुका है मेरे को ऑलमोस्ट निकले हुए। बट द थिंग इज अभी क्या है कि नींद पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि पहले तो वेटिंग कर रहा था, मैं 2-3 घंटे ही सो पाया। बाहर की हालत देखने वाली है, आप लोगों को पता नहीं, पता चल रहा है नहीं। मैं हवा चल रही है ऐसी की तैसी वाली, ऐसी की तैसी, फ्यूल भराया ऐसी की तैसी होगी मेरी, मतलब कुछ कहने की हद नहीं। अब 873 किलोमीटर हमने जाना है। बीच में मेरे को 3 घंटे की एक ब्रेक अभी और लेनी पड़ जाएगी शायद, टू सेट माय रूटीन। तो बट अभी 5.5 घंटे और चला सकते, 5.5 घंटे तक चलाया सका तो चलाऊंगा, नहीं तो 3 घंटे की ब्रेक लेके फिर से सो जाऊंगा। तो दिखाते हैं आपको भी। अब रात को तो कुछ नहीं दिखेगा, जो होगा दिन में दिखाऊंगा। एक छोटी सी ब्रेक रुका था जी, ये फ्लाइंग जे के पंप के ऊपर, जो हमारा होता है पायलट फ्लाइंग जे। और यहाँ पर देखो ट्रक एक, ये जी वापस आ गए हैं रोड के ऊपर। एंड बहुत 565 किलोमीटर स्टिल टू गो। टाइम अभी 9 बज गया पूरे। छोटी सी वॉशरूम ब्रेक और एक कॉफी ले लिया हमने। एक टाइम की रोटी पड़ी है, पर जैसे मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था, जब 3rd डे आ जाता है, जैसे मैं 1st डे निकला, 2nd और 3rd डे, फिर मेरे से वो रोटी खाई नहीं जाती है। भूख मेरे को लगी है, मेरे को इस गैस स्टेशन पे कुछ मिला नहीं खाने के लिए। कि जैसे जैसे हम कनाडा की तरफ एंटर कर रहे हैं, वैसे वैसे माहौल चेंज होना शुरू हो गया। अब हवा के कारण जो स्नो ब्लो हो रही है, स्नो पड़ नहीं रही है, जो पड़ चुकी है वो बस उड़ रही है। आई एम नॉट श्योर आपको कैमरे में नज़र आ रही है या नहीं, नीचे देखो तो रास्ते में भी बहुत आ रही है वैसे हमें। तो बस यही है कि ध्यान से चलाया करें यार, गाड़ी वगैरह सब चीज़ें ना, ट्रक वगैरह जो भी है, क्योंकि बहुत सेफ्टीज हो जाती है, बहुत लोगों की सेफ्टी का चक्कर है। अभी हवा जो है ना वो इतनी तेज चल रही है कि मेरे ट्रक को धक्के लग रहे हैं, नेचुरली पता चल रहा है। एंड बट द थिंग इज मेरे पास लोड जो है ना वो हैवी है। तो बट वही है कि कहीं पर खाली ट्रेलर और ये कम लोड वाले ट्रेलर, इनको बहुत तकलीफ होती है। और बहुत ही ट्रेलर ऐसे साइड पे उड़ते हुए भी मैंने अपनी आंखों से देखे हुए हैं मेरे दोस्तों के बीच में बहुत टाइम पहले। तो बस ये चीज़ों का थोड़ा थोड़ा ना हम सबको ध्यान रखना चाहिए। जितने मर्जी पुराने ड्राइवर हो जाए, जितने मर्जी नए ड्राइवर हो जाए, गलती कोई ना कोई हो ही जाती है, क्योंकि एवरी डे, एवरी सिनेरियो, एवरी किलोमीटर एंड एवरी माइल इज अ न्यू सिचुएशन, ठीक है। तो बस इन चीज़ों का ध्यान रखें और ध्यान से चलाएं। ये बाहर का मौसम बढ़िया है, यहाँ पे थोड़ा सूखा सूखा, बट हवा बड़ी गंदी, बहुत गंदी। थोड़ी देर में हम एंटर करेंगे, तकरीबन 400 किलोमीटर के अंदर हम एंटर कर जाएंगे कनाडा में। फिर वहाँ जाके पता चलेगा वहाँ का क्या हिसाब किताब चल रहा है।
एक चीज तो आप लोगों से ना शेयर करनी भूल ही गया मैं। अभी देखो आपको पता है ये लोग ये पूरा देखो ट्रक ऐसे ऐसे चपेड़े खा रहा है हवा से। तो अरे आओ मैं बता रहा था कि आपको बताया था कि ये लोग मेरे को बहुत बढ़िया लगा नहीं है वाला जो ट्रिप, दिस वन स्पेसिफिकली। जो टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हुआ मेरा और ड्राइव कम हुई है। तो ऊपर से लास्ट जो 6-7 घंटे के बाद उन्होंने लोड करा था मेरे को, टाइम वेट ये, और बाद में मेरे को पता चला कि जो लोड है दैट इज अ हैजमैट लोड। हैजमैट जिनको नहीं पता उनको बता रहा हूँ कि हजार्डियस मटीरियल होता है एंड इसके थोड़े से रूल्स एंड रेगुलेशंस डिफरेंट होते हैं। अब हमारे यहाँ से जो मेरा एरिया है, जो मतलब जहाँ पर हमने जाना है अभी, वो उसके लिए 2 पोर्ट है, बॉर्डर क्रॉसिंग है। एक जो आती है विंडसर से आती है, दूसरी आती है सारनिया से। जो विंडसर वाली है ना वो आप लोगों को दिखाया था पिछले में भी व्लॉग पे कि एम्बेसडर ब्रिज है, ब्रिज के ऊपर से चलना पड़ता है, ठीक है ना। तो वो कहते हैं हजार्डियस मटेरियल जो है उसको वहां से अलाउ नहीं करते हैं कि कल को भगवान ना करे कि ब्रिज के ऊपर कोई हादसा होता है तो ब्रिज के नीचे भी या तो पानी में वो हजार्डियस मटेरियल चला जाएगा या नीचे घर बने हुए हैं उन लोगों के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए हैजमैट लोड को सारनिया बॉर्डर से ही जाना पड़ता है। मैं सारनिया बॉर्डर पहले बहुत दफा गया हूँ, बट अब मैं ऑलमोस्ट 3 से 4 साल के बाद अब आज पहले दिन सारनिया बॉर्डर पे जाऊंगा। एंड अब इसके अलावा भी 1-2 चीजें वो मैं आपको बताता हूँ। पहले बाहर का नजारा देखो। तो जो हजार्डियस मटेरियल से रिलेटेड जो भी लोड होता है ना उसकी कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं और बहुत ही रूल्स इसके लिए थोड़े से सख्त ज़्यादा हैं। तो जो ट्रेलर होता है ना, अकॉर्डिंग टू दी सब्सटेंस, जो भी हम ट्रेलर में लोड करके लेके जा रहे हैं उस हिसाब से उसके स्टिकर्स लगने चाहिए ट्रेलर के ऊपर, ताकि दूर दूर तक लोगों को पता चले कि इस ट्रेलर के अंदर ये सामान जा रहा है। और उस स्टिकर का ये भी कारण होता है कि खुदा ना खास्ता, भगवान ना करे, रब ना करे कि भाई कोई एक्सीडेंट हैपन होता है तो ट्रेलर के अंदर से कोई चीज लीक हो रही है, तो जो भी रिस्पांस यूनिट आती है, पुलिस आती है, जो भी आती है, उनको वो स्टिकर दूर से देख के पता चल जाए कि इस जो भी लिक्विड या जो भी चीज है जो सड़क पे गिर गई है, कुछ भी हुआ है, उससे कैसे हैंडल उसको करना है। इसके लिए ना हैजमैट ट्रांसपोर्ट गुड की एक बुकलेट भी आती है जो जब भी आप किसी कंपनी में ज्वाइन करते हो ना, मोस्टली हर एक अच्छी कंपनी एज अ ड्राइवर को वो अपने ड्राइवर को या ओनर ऑपरेटर को वो बुक देती ही देती है, ताकि ट्रक के अंदर पड़ी रहे। कल को हम बाहर गए हैं तो ऐसा सा हैजमैट लोड मिल गया तो ड्राइवर को पता हो कि कौन सा स्टिकर लगाना है। अब द थिंग इज, मैंने आपको बताया कि ये कंपनी ने मेरे को थोड़े दिन के लिए ट्रक दे दिया। अब मैंने लाइफ में शायद ये दूसरा या तीसरा इतने सालों में हैजमैट लोड उठाया है, क्योंकि हैजमैट लोड इतने होते नहीं है, डिपेंडिंग ऑन कंपनी टू कंपनी। मैंने ध्यान ही नहीं दिया, मेरे ट्रक के अंदर बुक ही नहीं पड़ी थी, ठीक है। बट ठीक है, बुक नहीं पड़ी, इंफॉर्मेशन ऑनलाइन भी अवेलेबल है। बट अब क्या है, वो पढ़ा लिखा तो इतने टाइम पहले का पढ़ा हुआ है, कंपनी ज्वाइन करे भी काफ़ी टाइम हो चुका है। तो क्या होता है, कई बार इतनी डीपली चीज़ें, इतनी आइटम है, याद नहीं रहती है। जब ये ऐसे याद नहीं रहती है ना, तब आती है प्रॉब्लम। अब मेरे को कल रात को लोड मिल तो गया, हैजमैट लोड मेरे को कंपनी ने बता दिया, रीफर लोड है, सब चीज़ें हैं। तो अब मैं परेशान कि भाई इसके ऊपर स्टिकर ले लूँगा, चल रास्ते में से ही स्टिकर लगाने जरूरी है। फर्स्ट जो भी ट्रक स्टॉप आएगा वहाँ से स्टिकर ले लूँगा, कंपनी ने कुछ भी नहीं प्रोवाइड किया, ठीक है ना, जहाँ से ट्रेलर। तो अब वही चीज़ थी कि दिमाग में तो था कि हैजमैट लोड है, कोई ना कोई स्टिकर है। बट एक चीज़ और थी, कुछ ऐसे से हैजमैट लोड्स होते हैं जो इतने एक्सप्लोजिव टाइप नहीं होते, कुछ भी नहीं होता, और उनके वेट के हिसाब से कईयों को स्टिकर की जरूरत नहीं पड़ती। तो बहुत सर्च करा, डिस्पैच से भी बात करने के बाद सब चीज़ों से बात पता चला कि जी मेरे को स्टिकर की जरूरत नहीं है। तो चैन आया और फिर आगे अपना ट्रिप स्टार्ट करा। तो सेकंड थिंग है कि अब इसके लिए मेरे को स्पेशली सारनिया बॉर्डर करना है। तो अब आज हम सारनिया बॉर्डर क्रॉस करेंगे। एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, उन लोगों को स्पेसिफिकली बता रहा हूँ जिनको नहीं पता इतना ट्रकिंग के बारे में। अब जैसे मेरे पास रीफर लोड है तो पीछे रीफर ऑन है, कॉन्टिन्यूस में होता है, अलग अलग सिस्टम होता है, बहुत ज़्यादा उसकी डिटेल में नहीं होता है। बट द थिंग इज, जब भी हम बॉर्डर की इमिग्रेशन पे चेक पॉइंट के ऊपर पहुँचते हैं ना,
हमें ट्रक का इंजन ऑफ करना होता है, क्योंकि इंजन की आवाज है तो हम ऑफिसर की बात नहीं सुन पाएंगे, ठीक है ना, तो मैंडेटरी होता है। तो सिमिलरली अगर आपके पास रीफर लोड है ना, तो नीचे उतर के विंडो पे पहुंचने से पहले पहले नीचे उतर के आपको रीफर भी बंद करना होता है। मतलब इसकी बहुत चीजें होती हैं जिन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। कभी कभी कोई नहीं ध्यान दे पाता तो बॉर्डर पुलिस जो है वो थोड़ा फिर आपसे उस तरीके से भी बात करती है। कहीं तो बहुत अच्छे होते हैं नो डाउट, बट कहीं फिर आपकी ऐसी जैसी भी कर देते हैं। एक्चुअली क्या है, जो मर्जी हो जाए बॉर्डर पे जाके ना, जैसा सा लोड हो कुछ भी हो, बंदे के मन में थोड़ी थोड़ी धक धक शुरू ही होती है, चाहे वो कोई भी हो। और ये धक धक जब हम कनाडा एंटर कर रहे होते तब इतनी नहीं होती। कैनेडियन साइड के मतलब सबको पता है कि कैनेडियन साइड के बॉर्डर पुलिस ऑफिसर्स आर मोर गुड देन द अमेरिकन साइड। वो एक मिथ भी कह लो बनी हुई है कि अमेरिकन साइड वाले जो है ना वो थोड़े से रूट ज़्यादा है, बट ऐसा कुछ मेरे को पता नहीं, आई डोंट नो, कह भी सकते हैं नहीं भी कह सकते। बट अब जा रहे हैं, तकरीबन बॉर्डर रह गया 160 किलोमीटर एंड उसके बाद हम कनाडा एंटर। ये लो जी सार्दिया वाले बॉर्डर की, यहाँ से नीचे का नज़ारा देख लो, इधर का देख लो, ये सार्दिया वाला बॉर्डर है जी। लो जी हम कनाडा भी हो गए जी एंटर, सार्दिया बॉर्डर के थ्रू। सार्दिया बॉर्डर के थ्रू हम एंटर हो गया जी। अब यहाँ पे मेरे को एक स्टॉप शायद लेना पड़े, विच इज इन 107 किलोमीटर, नहीं आई गेस 23 किलोमीटर में भी ले सकते हैं हम। देखता हूँ जरा, एक सेकंड ना रुक के आगे जरा ध्यान से जाकर। इस फ्लाइंग जिम में मैं पहली बार रुक रहा हूँ लाइफ में अभी तक, और इससे ज्यादा खाली फ्लाइंग जिम मैंने आज तक नहीं देखा। एक गिन के 5 या 6 ट्रक खड़े हैं बस। ये लो जी कनाडा के अंदर आके भी वही हाल चाल चल रहा है अभी। और ये मैंने आपको बताया था ना, जो लंदन के पास की बेल्ट है ये वही वाली है। हालांकि मैं आज 401 पे नहीं हूँ, 402 पे हूँ, बट दोनों साइड से ही पैरेलल ही चल रहा है। यहाँ पर बुरा हाल हुआ पड़ा, फिर से स्पीड स्लो हो गई बहुत ज्यादा। ये विजिबिलिटी देखो जी, इतनी विंड ब्लास्ट चल रही है। अब डर लग डर तो यार पता है क्या है, डर तो लगता ही लगता है, जो मर्जी हो जाएगा। ये अगर आप देखोगे ना ये साइड पे, वो देखो वो नीचे देखेंगे, ये स्नो जमनी शुरू होगी शीशे के ऊपर। तो जी अपना ट्रेलर को हमने जहाँ पर उतारना था वहां पर उतार के आप बॉबटेल को यार्ड में रखने जा रहे हैं। सिमरन को बुला लिया, सिमरन से बात हुई अभी। सिमरन बस और 5 मिनट पहुंच जाएगी, 5-7 मिनट में मैं भी पहुंच जाऊंगा। तो होप करते हैं आपको ये वाला ट्रकिंग ब्लॉग अच्छा लगेगा। वैसे तो मैंने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, कोई ऐसा कुछ नहीं है, बट जो मेरे साथ हो रहा है वही आपको दिखा रहा हूँ। होप करते हैं आपको अच्छा लगेगा। बट मेरा ये ब्लॉग बनाने का रीज़न ही यही है कि आपको बताना कि भाई मैं ट्रकिंग इंडस्ट्री में इतने सालों से हूँ। अगर कोई नया बंदा ट्रकिंग में आना चाहता है, किसी को कोई क्वेश्चंस है, कुछ भी है, मेरे से पूछे, मैं जितनी हेल्प हो सकेगी करूँगा। तो वेट करें, ऐसे ही कोई बढ़िया से अच्छे ब्लॉग अभी आने लगे हैं। सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, क्या अच्छा लग रहा है क्या नहीं लग रहा। मिलते हैं बढ़िया से ब्लॉग में, तब तक के लिए